नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट की शर्तों का उल्लंघन किया है। बड़ी अपडेट और बड़ी जानकारी आपको ये दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के बाद जो शर्तें लगाई थी उसका उल्लंघन अरविंद केजरीवाल ने किया है। दरअसल पार्षदों के साथ बैठक में अरविंद केजरीवाल ने कई बड़े बड़े आरोप लगाए हैं। केजरीवाल ने कहा है कि जब मैं तिहाड़ जेल के अंदर था, अपनी कोठरी में था, तो वहां पे एक सीसीटीवी कैमरा लगाया गया था जिसको 13 अधिकारी मॉनिटर करते थे और उसकी लाइव स्ट्रीमिंग, लाइव फुटेज जो है वो सीधा पीएमओ तक दी जाती थी। तो कई बड़े आरोप अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगाए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे 15 दिनों तक इंसुलिन नहीं दी गई, मुझे तोड़ने की कोशिश की गई। इसी के साथ कई बड़े बड़े बयान, कई बड़े बड़े आरोप अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगाए गए हैं। तो कैसे अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट की शर्तों का उल्लंघन किया है और बयान देकर अरविंद केजरीवाल कैसे बुरे तरह से फंस चुके हैं, बताएंगे आपको। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, जो सुप्रीम कोर्ट ने शर्तें लगाई थी, लेकिन जिस तरह से केजरीवाल बयान दे रहे हैं वो तो साफ साफ से उल्लंघन है। देखिए, अरविंद केजरीवाल अभी बिल्कुल अलग मोड में चल रहा है। उसने एक साथ एक बार नहीं, कई बार शर्तें तोड़ी और सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। अरविंद केजरीवाल क्या कह रहा है? सबसे पहले तो जजों को ही कटघरे में खड़ा करने वाले सवाल कर रहे हैं कि देखिए, किसी को भी उम्मीद नहीं थी, किसी को भी ये नहीं लग रहा था कि चुनाव के बीच अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएगा। किसी को कैसे लगता तो तब न जबकि कानून में ऐसी व्यवस्था होती। लगता तो तब जबकि जो भी थोड़े बहुत कानून के जानकार है वो इस बात को समझ पाते कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में किसी भी तरह से बिना ईडी के इजाजत के जमानत नहीं मिल सकती। सबको तो यही लग रहा था कि इनके ऊपर भी वही चार्जेज है जो कि मनीष सिसोदिया के ऊपर है, उससे भी ज्यादा गंभीर चार्जेज है। तो ऐसे में ये तो सवाल ही नहीं उठता कि किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को अभी जमानत मिलेगी। लेकिन ये सवाल तो उस समय के लिए था जब कानून का पालन किया जाता, जब संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत इन्हें जमानत दी जाती। और इसीलिए जब अभिषेक मनु सिंघवी को ही, जो इनके इतने बड़े वकील हैं, जिसका एहसान तले दबे हैं आजकल अरविंद केजरीवाल, उनको यह भरोसा नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाएगी, तो किसी और को भरोसा कैसे होगा? ये जो अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका दायर की थी उसमें एक भी शब्द ये नहीं लिखा था कि हमें जमानत दी जाए, अंतरिम जमानत हो या रेगुलर जमानत हो, किसी का भी जिक्र नहीं किया था। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये 2 जजों की बेंच में ये याचिका गई तो उस समय भी जब उन लोगों ने सवाल किया, जस्टिस खन्ना, जस्टिस दत्ता ने, कि अरविंद केजरीवाल आप जमानत की याचिका क्यों नहीं दायर कर रहे, आप गिरफ्तारी की लीगलिटी के पीछे क्यों पड़े हैं? गिरफ्तारी तो लीगल प्रोसेस के थ्रू ही हुआ होगा। तो इन लोगों ने मना कर दिया कि हम अभी जमानत की बात नहीं करेंगे, क्योंकि पता था जैसे ही जमानत की याचिका दायर होने लगी वैसे ही ये और मनीष सिसोदिया दोनों एक कटघरे में खड़े हो जाएंगे, जमानत नहीं मिलेगी। तो पहला तो इन लोगों ने जजों पर सवाल उठाया, क्योंकि इसमें कानून की प्रक्रिया का नहीं बल्कि वैचारिक प्रक्रिया का पालन किया गया। इन लोगों को लगा, 2 जज जो थे उनको लगने लगा कि भाई अभी चुनाव हो रहा है तो इस लोकतंत्र के महापर्व में केजरीवाल की उपस्थिति जरूरी है, यही तो मुख्य पुरोहित बनेंगे इस हवन का। तो इसलिए उन लोगों ने इसे बाहर कर दिया। उनको नहीं लगा कि ये हेमंत सोरेन कौन है, इससे क्या होने वाला है। झारखंड में तो ये इसको 1-2 सीटें भी नहीं आएगी, दूसरे जगह पर प्रचार करने के लिए इनकी क्षमता नहीं है। केजरीवाल तो महान नेता है, तो हेमंत सोरेन के लिए वो नहीं नियम अपनाया गया। तो ये तो पहले जजों के ऊपर सवाल है। दूसरी बात, जिस तरीके से झूठ फरेब अरविंद केजरीवाल बोलता है, ये केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। अभी के समय में जो पॉलिटिक्स चल रहा है, केजरीवाल और उसके सारे इर्द गिर्द के लोग, इसने पॉलिटिक्स को, राजनीति को एक नए तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया। इतनी धूर्तता कभी नहीं थी कि आप ऐसे आरोप लगाओ राजनीति में जिसका जवाब सामने से ना आए। आप सीधे क्या कहते हो,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉनिटरिंग करते थे हमारे सीसीटीवी फुटेज का। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इस पर कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन एक है जो इस पर कहेगा और करेगा भी, क्योंकि पिछली बार भी जेल प्रशासन के तरफ से, जेलर और जेल डीजी के तरफ से अरविंद केजरीवाल को पूरी तरीके से निचोड़ लिया गया। जब इसने अपने डाइट चार्ट, इंसुलिन की बात कही तो जेल प्रशासन ने ही वो सारी लिस्ट दी थी कि देखिए अरविंद केजरीवाल क्या क्या खाते हैं। ये 300% जो बढ़ गया था शुगर लेवल, ये जो इनके अनुसार, वो सारा तो जेल के मैनुअल से ही आया था। जेल प्रशासन ने ही दिया था कि ये सुनीता केजरीवाल ये जो टिफिन सर्विस चला रही है, उस टिफिन सर्विस में आलू पूड़ी, मिठाई, ये सारी चीजें होती है, तो वहां टिफिन सर्विस बंद कर दो। तो ये पहली बात तो यह है कि जेल प्रशासन की तरफ से इसको संज्ञान लिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने सीधे तिहाड़ जेल के उन 13 कर्मचारियों और प्रशासन के ऊपर सवाल उठाया है कि तुमने हमारे लाइव फुटेज पीएमओ, प्रधानमंत्री ऑफिस को भेजे, पीएम मोदी को भेजे। अब इसका सबूत तो अरविंद केजरीवाल को देना होगा कि कैसे भेजा गया था। दूसरी बात है कि सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने, यह अरविंद केजरीवाल का ही एक सेल था जिसमें सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। जेल प्रशासन को पता है कि आपने जो आरोप लगाए हैं वो निराधार है, क्योंकि सारे सेल में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। उसको निगरानी करना होता है। कल कोई कैदी आपस में मारपीट कर ले, कोई सुसाइड कर ले, ऐसा कोई पहली बार तो हुआ नहीं है। कई गैंगस्टर वहां हैं। अगर अरविंद केजरीवाल पर हमला कर दे, किसी का दिमाग फिर जाए, तो जेल प्रशासन पर आरोप लगेगा। ये तो पहले से ही है। आम आदमी पार्टी वाले कह रहे थे देखो भाई अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश चल रही है, तो ये साजिश जो चल रही थी उसकी निगरानी भी तो करनी पड़ेगी। उस दूसरी बात, इन लोगों ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री के बारे में बोला, अब प्रधानमंत्री जवाब दें या न दें, लेकिन ये पूरा सिस्टम, अब इसके खिलाफ तो 1-2 नहीं कई एफआईआर दर्ज होंगे। और राहुल गांधी जैसे 2 साल की सजा अभी भी सस्पेंड ही हुई है, खत्म नहीं हुई है, उसके कारण परेशानी बढ़ी थी। अब इसके कारण भी इसको परेशानी बढ़ सकती है। मोदी डिग्री विवाद में तो अभी भी कोर्ट का चक्कर काट रहा है। तो केजरीवाल ने जिस तरीके से इस चुनाव में प्रचार के दौरान झूठ फरेब का सहारा लिया है, आगे ईडी ऑब्जर्व कर रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे 15 दिनों तक इंसुलिन नहीं दिया गया, मुझे मेरी पत्नी से नहीं मिलने दिया गया। सुनीता केजरीवाल तो कई बार गई हैं, मुलाकात करके आई हैं, लेकिन एक छोटा सा बहाना बनाया गया। वो बार बार कह रहे हैं कि पत्नी से भी मिलने नहीं दिया जाता था। अगर उन्हें नहीं मिलने दिया गया तो इस देश में कानून जैसी चीज है जिसका दुरुपयोग करके तुम जेल से बाहर आए हो। ये तो तुम्हारा सिस्टम तुम्हारे साथ है, तो तुम उसके खिलाफ कि जेल प्रशासन हमें पत्नी से नहीं मिलने दे रही है। यहां भगवंत मान से मिलने के दौरान हमें एक बीच में ग्लास लगाया गया था। तो ये सारी परेशानियां लेकर हाई कोर्ट में जाते, सुप्रीम कोर्ट में जाते। जो भी आरोप ऐसे लगाता है, मतलब समझ लीजिए कि वो कानून के दायरे में नहीं है। उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई की जा रही है वो कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए की जा रही है, इसलिए उसको वो चैलेंज नहीं कर सकता। और ये झूठ जो बोल रहा है वो आगे अब ईडी के लिए आसान है कि ईडी तत्काल कोई कार्रवाई नहीं करेगी। तत्काल ये सारे सबूत रख के रखी है। जो पिछले दिनों जिस तरीके से मनीष सिसोदिया के बारे में हुई, मनीष सिसोदिया ने कई बार जमानत के लिए पत्नी की बीमारी का बहाना बनाया, उस समय भी झूठ पकड़ा गया। दूसरी बार इन लोगों ने शादी की बात कही तो कोर्ट ने कहा चलो आपके घर में शादी है, आप जा सकते हैं। ईडी ने कहा देखिए इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये लोग शादी में जाएगा तो भी वहां पर किस किस से मिलेगा, कैसे गवाहों को तोड़ने की कोशिश करेगा, क्या प्रलोभन देगा, इस पर भरोसा नहीं है। 2-3 पुलिस वाले साथ लगा दिए गए कि तुम वहां पर जाओ और एक कैदी की तरह रहो। ह्यूमिलिएशन हुआ था और सिसोदिया ने कहा कि जैसे हम इधर उधर जा रहे हैं, अपने परिवार वालों से भी अकेले में नहीं मिल रहे क्योंकि पुलिस वाले साथ होते हैं। अरविंद केजरीवाल के साथ अब ऐसा ही होगा। इसे अब जमानत नहीं मिलेगी क्योंकि कोर्ट ने ये चुनाव का बहाना तो बना लिया। अब इसके बाद
पूरी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कंसंट्रेट करना पड़ेगा। अगर आरोप की गंभीरता है तो फिर सिसोदिया की तरह यह भी अगले 12 महीनों तक जेल में रहेगा और उस समय तक जो ईडी की प्लानिंग है कि 3 महीने के अंदर ट्रायल शुरू करो और अगले 6 महीने के अंदर फैसला ले लो, कम से कम सिसोदिया और केजरीवाल ये दोनों को सजा तो हो ही जाएगी। उसके बाद आप आगे की कोर्ट में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाते रहो जैसे दूसरे लोग जाते हैं, आपको जमानत नहीं मिलेगी। आपको यह करना पड़ेगा कि इस आरोप को जो सिद्ध हो चुका है उसको खारिज करना है, दोष मुक्त होना है। यह प्रक्रिया लंबी है लेकिन यह जेल में ही रहेगा। ये जिस तरीके से इस बीच आकर काम किया है उससे अब बाद में जमानत नहीं मिलने वाली। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर बाहर तो है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें लगाई थी, पर केजरीवाल उन शर्तों को नहीं मान रहे हैं। जहां जहां जा रहे हैं झूठे आरोप लगा रहे हैं, झूठा प्रचार कर रहे हैं, सीधा पीएम मोदी पर ही हमला कर रहे हैं कि उनकी नजर जो थी, पीएम मोदी अरविंद केजरीवाल की हर गतिविधियों पर नजर रखते थे। ऐसा अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जेल प्रशासन के 13 अधिकारी उन्हें मॉनिटर करते थे। सीसीटीवी की फुटेज जो है वो पीएमओ तक दी जाती थी। कहीं ना कहीं ये आरोप गंभीर है, इस पर बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।